नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। हमने ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ लिया था और आज हम अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन के संविधान में हमने पढ़ लिया था कि यहाँ सबसे पहले संविधान विकसित हुआ, संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ और इसीलिए जो ब्रिटेन का संविधान है वो अन्य संविधानों का जनक कहा जाता है और ब्रिटेन की संसद अन्य संसदों की जननी कही जाती है। इसी तरह से अमेरिका का संविधान, अमेरिका में सबसे पहले अध्यक्षात्मक प्रणाली का विकास निर्माण हुआ। अमेरिका का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। 1787 में इस संविधान का निर्माण हुआ और हम आज इसकी सामान्य पृष्ठभूमि देखेंगे। तो अमेरिकी संविधान के विकास पर या किसी भी देश की जो संविधान का विकास होता है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से, सामाजिक जीवन की जो परंपराएं हैं, आर्थिक संपन्नता है और राजनीतिक तत्वों का गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से अमेरिका में भी हुआ और प्रत्येक देश की भौगोलिक परिस्थितियों और परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक विकास पर अवश्य पड़ता है और उससे उस शासन व्यवस्था का निराला ही रूप निकल कर आता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जो अमेरिका है वो उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा राष्ट्र है और भौगोलिक दृष्टि से अनूठा इस रूप में है कि इसके पास में काफ़ी विशाल समुद्र तट है। प्राकृतिक संसाधनों के भी यहाँ बहुत भरमार हैं, इसीलिए खाद्यान्न की दृष्टि से ये आत्मनिर्भर है। यहाँ सोने की खानें भी हैं और लोगों को यहाँ भरण पोषण की चिंता नहीं है। अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो पूर्वी सीमा पर अटलांटिक महासागर है और पश्चिमी सीमा पर प्रशांत महासागर है, उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में मैक्सिको है। तो यानी दो तरफ तो समुद्र तट हैं और दो तरफ दुर्बल राज्य हैं। इस कारण भौगोलिक विशिष्टता के कारण ये बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से अमेरिका सदैव सुरक्षित रहा है। और जब उनको दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे आंतरिक क्षेत्र हो बाह्य क्षेत्र हो, उसमें शांति बनी रही तो वहाँ के लोगों ने निश्चिंत होकर राजनीतिक जीवन में रुचि ली। इस प्रकार अमेरिकी लोकतंत्र के विकास में भौगोलिक स्थिति का भी पर्याप्त महत्व रहा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अमेरिका एक विशाल देश है और विश्व राजनीति में अमेरिका के महत्व का कारण उसकी जनशक्ति भी है। और यहाँ पर जो देखें तो जनसंख्या का अधिकांश भाग ब्रिटेन से आए हुए लोगों का है। सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो अमेरिका में विविध यूरोपीय नस्ल, भाषाओं व संप्रदायों के लोगों का देश हम इसे कह सकते हैं। इसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ प्रारंभ में तो वहाँ सामाजिक स्पर्धा और तनाव भी रही और धीरे धीरे लेकिन जो तनाव और स्पर्धा थी वो एकता में बदल गई और ये उनके जीवन के लिए या उनको अपनी एकता को बनाए रखने के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था और इसीलिए वहाँ पर एक संघीय संविधान का निर्माण किया गया। भौतिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अमेरिकी लोगों का जीवन स्तर पर्याप्त रूप से उन्नत रहा है। अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं और भौतिक व शैक्षणिक स्तर की उच्चता के कारण भी अमेरिकी संविधान का सहज विकास हो पाया है। इस प्रकार विदेशी आक्रमणों से अमेरिका सदैव सुरक्षित रहा क्योंकि दोनों तरफ महासागर रहे और उत्तर और दक्षिण में कमज़ोर पड़ोसी राष्ट्र रहे। प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ प्रचुरता रही जिसके कारण आर्थिक समृद्धि आई और विशाल जल स्रोतों के कारण खाद्यान्न दृष्टि से यह आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में रहा और यहाँ राजनीतिक स्थिरता पाई गई और शासन विधान निर्बाध गति से चलता रहा। अब अमेरिकी संविधान के विकास के हम चरण देखें तो ये 4 चरण हैं जिसमें हम इसके विकास को बांट सकते हैं। पहला है उपनिवेशीकरण, दूसरा है उपनिवेशों की स्वतंत्रता, तीसरा है राज्यमंडल और चौथा है नए संविधान का निर्माण। उपनिवेशीकरण है पहला। अब हमको सबको पता है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की या जिसे हम नई दुनिया की खोज कहते हैं। और जब ये नई दुनिया की खोज हुई तब वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें भारतीय आदिम जाति या रेड इंडियंस कहा जाता था। जब इसका अमेरिका के बारे में जब पता चला तो इंग्लैंड और यूरोप के लोग वहाँ जाकर बसने लगे और वहाँ पर अलग अलग उपनिवेशों का भी निर्माण होने लगा और यूरोप के देशों के बहुत सारे लोग वहाँ जाने लगे। इसका प्रमुख कारण था आर्थिक संकट
और उनके मन में थी आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की लालसा, इसलिए वो वहाँ जाने लगे। और दूसरा कारण था कि उस समय अनेक यूरोपीय देशों में धार्मिक अत्याचार होते थे। ब्रिटेन में उस समय चार्ल्स प्रथम का शासन था और धार्मिक अत्याचार बहुत बढ़ गया था। इसके कारण ब्रिटेन के बहुत सारे लोग छोड़कर अमेरिका में बस गए। इसके अलावा फ्रांस के या अन्य देशों के भी लोग वहाँ जाकर बसने लगे। तो अमेरिका में एक नई वर्ण संकर संस्कृति का उदय हुआ और अमेरिका कई संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया। यूरोप के विभिन्न देशों के लोग जब अपने राष्ट्रों से, मूल राष्ट्रों से गए तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा भी साथ में ले गए, जिससे इंग्लैंड व यूरोप की संस्कृति का मेल हुआ। किंतु ये मेल घनिष्ठ नहीं हो पाया और आज भी अमेरिका में वर्ग व जाति भेद विद्यमान है। शुरू में तो ये उपनिवेश आपस में लड़ते रहे और वहाँ संघर्ष विद्यमान रहा, लेकिन अपनी राष्ट्रीय एकता या सुरक्षा को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे ये उपनिवेश एक हो गए। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।